बड़ी उम्मीद है, क्योंकि हम अपने घर के बड़े थे। आने वाले टाइम में पता था कि घर वाले एक ही चीज बोलते थे कि आने वाला टाइम में तुम्हें ही घर संभालना, तुमसे ही हमारी सारी उम्मीदें हैं। तो हम ये चाहेंगे कि तुम अच्छा मेहनत करो, अच्छा काम पकड़ो, कोई अच्छे रास्ते पे चलो, ताकि कल के डेट में तुम अगर अच्छा करोगे तो हम भी गर्व के साथ बोल सके कि बेटा हो तो ऐसा। यस यदि कहने का मतलब कुछ भरा करो, सही है? लेकिन सारे मिडिल क्लास फैमिली, पैसा मिडिल क्लास फैमिली में एक ही फार्मूला, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, चलता। बचपन से ही आप लोग भी सुने होंगे, हमें भी यही चीज बताया जाता था, बेटा अगर बड़ा बनना है, बड़े इंसान बनने, बड़ी नाम चाहते हो, बड़ी कामयाबी चाहिए तो पढ़ाई करना पड़ेगा और कुछ नहीं, बस पढ़ाई। और बचपन से ये सुन के हमारे दिमाग में ये बैठ गया कि हमें क्या है, पढ़ाई करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पढ़ाई करके कोई अच्छी सी नौकरी करनी, सिर्फ नौकरी, और इसके अलावे कहीं जा भी नहीं रहा था। हमें भी लगा कि अब सही में अगर हमारे मम्मी पापा इतना उम्मीद कर रहे हैं, अगर वो बार बार बोल रहे हैं तो कुछ न कुछ तो बजा होगा। और दोस्त हम अपनी पढ़ाई में लग गए, रियली बोलते जितनी हम मेहनत कर सकते थे अपनी तरफ से 100% करने की कोशिश किए, मेहनत किए। अपनी होम डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता, पहले वहाँ पे पढ़ाई करते थे, फिर वहाँ से पटना गए, पटना में तैयारी किए कंपटीशन का, वहाँ पे बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम दिए, और वहाँ से MPPT का एग्जाम फाइट किया, और फिर हम झीलों की नगरी भोपाल में पहुँच गए अपने सारे सपने लेके इंजीनियरिंग करने। जब वहाँ गए तो एक ही चीज दिमाग में बैठा था, पढ़ाई करनी है, अच्छी डिग्री बनानी है और अच्छी सी कोई नौकरी पानी, बस लाइफ से। और वही जो सब जगह सुनते आ रहे थे, फलना देखो ये जॉब कर रहा, 25,000 कमा रहा, कोई 50,000 कमा रहा, कोई 30,000, कुछ। मतलब हमारा भी दिमाग में एक ही चीज बैठ गया था कि 30 से 40,000 कमाना है, इतनी की नौकरी मिल जाए तो अपनी जिंदगी में कामयाब हो गए। अपना कामयाबी यही था। देखिए हर इंसान की कामयाबी अपने अपने नजरिए से, कोई अच्छा पढ़ाई कर लिया, डिग्री अच्छी बन गई तो वो कामयाब है। किसी को लगता है कि वैसा मेरे को बाइक चाहिए, मिल गई, कामयाब हो गए। किसी को लगता है कि हमें कहीं घूमने का शौक था, घूम लिए, कामयाब हो गए। हर इंसान की अपनी कामयाबी का अपना एक नजरिया होता। हमारा भी था कि अगर हम पढ़ाई करके अच्छी डिग्री ले लें, 35,000 की कहीं नौकरी हो गई तो बस अपना सेट हो गया लाइफ। लेकिन दोस्त धीरे धीरे करते ना, वक्त के साथ, समय के साथ समझदारी भी बढ़ती। जब वहां पे हम पढ़ाई करने गए, जब मेरी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो रही थी, बहुत सारे अपने सीनियर को देखे कि हमसे बहुत अच्छा पढ़ाई करने में, अच्छी डिग्री भी बना रहे, अच्छी मेहनत कर रहे, सब चीज अच्छा चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद जब उनकी डिग्री कंप्लीट हुई, किन्हीं का 80, किन्हीं का 85, 88 अच्छी डिग्री बनी, हमें लगा कि भाई साहब इतनी डिग्री है तो इनका तो लाइफ सेट हो गया, अब तो इनको कोई दिक्कत है नहीं। सोच को तो यही था, वो एक मेढक वाली हाल थी हमारी, क्योंकि जहां भी है वहीं तक सोच रहे थे, दुनिया इतनी बड़ी है पता ही नहीं था। तो जब अपने सीनियर से मिले, बड़ा खुशी, एक्साइटमेंट था, सर अब तो आप सेट हो गए। बोलते सेट हो गए मतलब? बोले सर आपकी डिग्री हो गई, पढ़ाई कंप्लीट हो गई, डिग्री अच्छी बन गई, अब तो सर आपको जॉब अच्छा मिल ही गया होगा, आपको लाइफ में आप सेट हो गया, अब क्या चाहिए? दोस्त आप विश्वास नहीं करोगे, जब अपने सीनियर की बात को सुने तो पहली बार एहसास हुआ कि सोचने और करने में कितना फर्क है। यस सर। दोस्त हमारा सीनियर उस समय जवाब दिया कि अब है, टेंशन मत लो, तुम्हारा भी यही सफर आएगा। आप समझ रहे? अभी कहाँ, अभी नहीं हुआ, अभी और भी हमें लोग बोलते हैं अभी तो सिर्फ इंजीनियरिंग हुई, फिर गेट करना है, फिर MTech करना है। हम बोले भाई साहब मन ही मन सोच, जब सीनियर थे क्या बोलते थे, बोले शाला ये 4 साल तो ढेर नहीं संभल रहा। जब घर जाते गांव समाज में कि बेटा कब तक पढ़ोगे, बड़ी मेहनत से पैसा जुटा रहे हैं, चलो मेरे बाप तो पैसा था, तुमको क्यों दर्द हो?
लेकिन ऐसा सुनने को मिलता था। अब सोचिए साला, जब 4 साल में ही ये हाल होने वाला है, जब वो घर जाते तो ये स्थिति है। अब अगर इंजीनियरिंग करके कोई पूछेगा आप क्या बोलेगा, अब जो है ना एमटेक करेंगे, 3 साल उसमें लगेगा, तो साला वो क्या सोचेगा, और घर वाले को किस तरीके से हम समझा पाएंगे? क्योंकि घर वाले को तो भाई एक ही उम्मीद है कि 4 साल के बाद मेरा बेटा सेट हो जाएगा। दोस्त रियल बोलते पहली बार हमें एहसास हुआ कि यार हम कहाँ आ गए, बिकॉज क्योंकि इससे पहले हम इतना नहीं सोचे थे। हमें लगा हमेशा अभी जो चंद्रमा सर बोले थे बिल्कुल सही बात है कि भाई अच्छी टेक्निकल डिग्री मिल रही है। दोस्त को यही बताया था, इधर चर्चा एक ही चीज थी कि तुम ग्रेजुएशन कर लो, जैसे होता है ना जब बच्चे हैं तो बेटा बस 10th तक पढ़ाई कर लो, उसके बाद तो जिंदगी से बता ना 10th कर लिए, 10th कर लिया और क्या हुआ कि भाई उसमें अच्छा नंबर आएगा ना तो हो गया, तुम्हारा तो जिंदगी बन जाएगा। 80% ला के भी उसके बाद पता चला कुछ नहीं हुआ। फिर आगे क्या बोले, अच्छा 10th 12th कर लो, उसके बाद तो हो गया। फिर साला मेरे 2 साल 12th, जब 12th निकला, जब डिग्री बनी, जब ये हुआ तब क्या बोलता, अच्छा 12th हो गया, अब थोड़ा सा और आगे की तैयारी कर लो, अब तो पक्का जिंदगी सेट हो जाएगा। बात को समझ, पक्का सेट हो जाएगा। फिर हम तैयारी करने में भिड़े, जब तैयारी किए तो फिर सामने वाला क्या बोलता था, विदाउट कॉलेज नो नॉलेज। मतलब बिना कॉलेज का दोस्त, कॉलेज जाओ, एक बार पढ़ाई कर लो इंजीनियरिंग, तो उसके बाद तो मतलब कैरियर से साला बोलते बोलते इंजीनियरिंग को करवा दिया। रियल बताते इंजीनियरिंग के बाद आज भी हम बोलते हैं गलती से इंजीनियर बन गए। अगर हमको पता होता है इंजीनियर बनने में इतनी मतलब मेहनत है और इतनी संघर्ष है तो हम नहीं करते। इतनी मेहनत करो, इतनी परेशानी झेलो। कॉलेज में क्या होता था, बाहर में चंद्रमा सर समझ रहे हैं भोपाल में क्या स्थिति था, और इतनी मेहनत के बाद क्या हुआ, उसके बाद भी बोला गया कॉलेज कर लिए ना, अब थोड़ा और तैयारी कर। जिंदगी मेरा निकल जाएगा तैयारी, कब जॉब करेंगे, कब पैसा कमाएंगे, कब आगे का जिंदगी सेट होगी। मतलब समझ लीजिए तो पता ही नहीं, बस सिर्फ चले जा रहे। वो बचपन में सुने आसमां गिर रहा सब भाग रहा, तो पता ही नहीं क्यों भाग रहे। जिधर देखो बस क्या हो रहा है, इंजीनियरिंग, क्या हो रहा है, पढ़ाई, बस सिर्फ यही चल रहा। लेकिन दोस्त रियल बताते हैं, कुछ समय तक हमें नहीं पता था कि कैरियर के लिए सिर्फ डिग्री ही नहीं, डिग्री के साथ साथ नॉलेज की भी जरूरत है। इंसान बोलता है, बहुत सारे जगह पे सुने होंगे, मूवी भी अक्सर बोलता है, काबिलियत हो तो कामयाबी झक मार के आपके पीछे आए। क्या है कि 70% काबिलियत बोलते भाई साहब, काबिलियत नहीं थी 20% कैसे लाए? बात बताइए 75%। कल हम लोग का डिस्कशन हो रहा था, हम नवीन सर चंद्रमा सर से, 180 इंसान का बैच था इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल मेरे कॉलेज में 180 इंसान, मात्र 25 इंसान रेगुलर में डिग्री लिए थे, और उसमें से एक मेरा भी नाम है। वाह वाह। 180 इंसान में से सिर्फ 25 इंसान थे जो करेक्ट में पास हुए, बाकी का क्या हाल होगा तो बताने की जरूरत नहीं। और उसके बाद भी इतने काबिलियत नहीं था, तो भाई 1 to 25 में कैसे स्थान है? 180 के लिए काबिलियत तो था, तो फिर कामयाबी कहाँ झक मार के? बात को समझ दोस्त, ये बात हमें इस सिस्टम में आने के बाद समझ में आया कि कामयाबी सिर्फ काबिलियत से नहीं मिलती है, कामयाबी के लिए एक अच्छा रास्ता का भी होना आपके पास जरूरी है।
पढ़ाई आज बहुत सारे आप गांव समाज देखिए, कोई पीजी कर लिया, कोई पीएचडी कर लिया, डबल पीएचडी भी डबल एमए करके बैठा। हमको समझ में नहीं आता भाई साहब, तू लेके करेगा क्या? हाल जतेगा, घूमते रहो, यही हो रहा है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं दोस्त जो 12th करके भी अपना जिंदगी अच्छा जी रहे। 12th नहीं भी किए, इवन 10th तक ही है। आज मेरे पिताजी, हम बोलने में कोई शर्म नहीं लगती है, मेरे पिताजी 10th तक मात्र पढ़ाई की और महीने का आज भी 1 लाख से प्लस रुपया कमाते हैं। अरे वाह, मेरे पास तो मेरे घरे में एक इंस्पायरेशन सोर्स बैठे हुए हैं कि अगर वो सिर्फ 10th करके 1 लाख कमा सकते हैं तो साला हम तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अपना भी कुछ एटीट्यूड होना चाहिए। अगर हम इनसे ज्यादा नहीं कमाए तो समाज बोलेगा किस लिए हम इतना पढ़ाई की। इसलिए मंथली 4 लाख 5 लाख। मेरा इस सिस्टम में इस डाइट स्लिम आने का सबसे मेन वजह था मेरी खुद की कंपटीशन मेरे घर में ही था। क्योंकि आदमी जब तक अपना जंग अपने से नहीं जीतेगा दूसरे से क्या लड़ेगा। मेरे पास हमेशा मन में कचोटता था कि आज मेरे पिताजी इतना कमा रहे हैं जबकि उनके पास कोई डिग्री नहीं है, बस सिर्फ एक ही चीज है, वो जिस फील्ड में गए उस फील्ड में पूरी 100% अपना सबमिशन किए, मेहनत की, अपना दिमाग लगाए, जो भी है अपना सारा चीज। तो अगर वो सिर्फ 10th करके इतना कर सकते हैं तो हमारे पास सर इंजीनियरिंग की डिग्री है, हम उनसे ज्यादा पढ़े हैं, हम उनसे ज्यादा जगहों पे घूमे हैं, हमें उनसे ज्यादा सुविधा मिली है जिंदगी में आगे बढ़ने का। तो हमें तो कुछ और बड़ा करना पड़ेगा। और बड़ा करने के लिए मेरे पास एक चीज क्लियर था कि जो हम सोच रहे वो कभी जॉब से संभव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आसपास जितने को देखे थे, कोई बिहार पुलिस में, कोई रेलवे में, कोई जो है सो एसएससी करके, कोई जो है सो टीचर में है, कोई बैंकिंग सेक्टर में, जिसको भी हम देखे किसी का 20,000, किसी का 25,000, किसी का 30,000, यानी 40 से 50,000 तक वो पूरा सिमट गया। हमारा जो सर्कल होता था 40 से 50 में खत्म, वो भी 40 से 50 बड़ा बिरले गिने चुने मिलते थे। क्योंकि अभी जो सर बता रहे थे चंद्रमा सर बिल्कुल सही, ये वो जमाना था जिस समय जॉब पकड़ के ले जाया जाता था। लेकिन आज का जमाना अलग है। आज हमें बुलाया नहीं जाता है बल्कि हम खुद आने के लिए तैयार हैं। आज तो भगाया जाता है। सही है ना? वजह मिलना चाहिए। नहीं कोई वजह है तो पेपर लीक, एग्जाम कैंसिल, बात समझ रहे? यस सर। दोस्त पार्ट ऑफ बिजनेस हो गया, मेरा मानना है। अब आप क्या मानते हैं हमें नहीं पता, लेकिन फॉर्म वैकेंसी जो भी निकलता वो पार्ट ऑफ बिजनेस हो गया। नहीं होता तो कभी कैलकुलेट करके देख लेना, आपको 25 से 30 साल तो फ्री में खटा लेता है। आप फॉर्म वैकेंसी भरते हो ना, उसी से इतना गवर्नमेंट कमा लेता कि आपको 25 साल फ्री में खटवा लेता। यस सर। लेकिन फिर भी हम लोग जय गवर्नमेंट, जय सरकारी नौकरी, जय सरकारी नौकरी। दोस्त हमारा मानना है कि दोस्त कामयाबी चाहिए तो आपके पास एक वे होना चाहिए, एक रास्ता होना चाहिए। मेरे पास रास्ता नहीं था। हमारी सोच एक लिमिट, फैमिली गांव समाज में एक सोच बन चुका था कि एक अच्छी नौकरी 25 से 30,000 की मिल जाए, जिंदगी में बोलो क्या बोल रहा? लेकिन उसमें भी काफी संघर्ष, अच्छा, काफी मुश्किलें। यस। अरे यूट्यूब चैनल पिता परमेश्वर का जिनके आशीर्वाद की वजह से दोस्त हमारी जिंदगी में भी एक ऐसे ग्रेट शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको आज अपने जिंदगी में बड़े भाई के तौर पे मानते हैं दोस्त, वो कोई और नहीं, हम सबके ग्रेट अपलाइन मिस्टर पंकज सर के लिए जोरदार। पंकज सर मेरे जिंदगी में आए दोस्त, जाने अनजाने मुलाकात हुई एक दोस्त के थ्रू। जब वो मेरे को आए तो सबसे पहला चीज हुई कि आगे चल के क्या बनना चाहते, क्या करना चाहते हैं, क्या टारगेट है। दोस्त कंफ्यूज थे क्योंकि हम अपनी स्थिति समझ चुके थे कि हम जो सपने लेके यहाँ पे आए हैं वो सपना सारा यहाँ से एक रास्ते से कंप्लीट नहीं हो सकता जिस रास्ते से हम चल रहे हैं। लेकिन अब ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते थे, बस हम सिर्फ ये बोले कि देखिए मेरा तो
सपना बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो चीज़ यहाँ से कंप्लीट हो पाएगा। सर बोले ऐसा क्यों? बोले क्योंकि हम अपने सीनियर सबको देख रहे हैं, कोई इतना डिग्री लेके आज भी वो बोल रहा है कि आगे और तैयारी करेंगे, तो जब उसकी ये स्थिति है तो पता नहीं हमारी क्या स्थिति है। सर वहां पे एक चीज बोले थे बहुत अच्छा कि यार अभय बिल्कुल सही बात है, जो परेशानी से आप गुजर रहे हो रियल में देखा जाए तो आज 85% से प्लस इंसान है जो इस परेशानी से गुजर रहे हैं, जिसके पास कोई कुछ नहीं पता है कि हमारा कल का फ्यूचर कैसा होगा, हमारा कल का करियर कैसा होगा, हमारी जिंदगी कल की कैसी होगी, क्या हम अपने माँ बाप के उम्मीद पे खरे भी उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, नहीं पता है। लेकिन कहते ना दोस्त, माहौल का इफेक्ट, बस जैसा सब चल रहा वैसे अभी चल। सब दोस्त जैसा सोच रहा था हम भी उसी टाइप से सोच रहे थे, क्यों? क्योंकि माहौल ही ऐसा था। दोस्त उस समय पहली बार हमें एक शख्स बताते हैं कि अभय सर, अगर सोचो कि अगर आप जो पढ़ाई कर रहे हो उस पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए यदि पार्ट टाइम में जो टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, जाने अनजाने कहीं कहीं बर्बाद हो रहा है, अगर उस 2 घंटा का आप पार्ट टाइम इस्तेमाल करके इन्वेस्ट करके यदि आपको खुद में डेवलप करने का मौका मिले, यानी खुद की पर्सनालिटी डेवलप करने का मौका मिले, सेल्फ